में उलझे थे तब देश की सैन्य ताकत में इजाफा होने की खबर कहीं दब गई। लेकिन हम ये खबर आपके लिए लाए हैं ताकि आप गर्व से सीना चौड़ा कर सके। हिंदुस्तान ने देश में ही बनाया है अपना खुद का जंगी जहाज, जिससे चीन तक कांपने लगा है। आया देसी जंगी जहाज, चीन की हालत खराब। प्रोजेक्ट 17A का शानदार आगाज। ड्रैगन के लिए समंदर में चक्रव्यूह तैयार। ये दिन हिंदुस्तान की तारीख में ऐतिहासिक दिन है, जब देश में नीलगिरी क्लास के एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस पहली जंगी जहाज को नेवी को समर्पित किया गया। प्रोजेक्ट 17 अल्फा शिप्स विद एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स एंड सेंसर सिस्टम्स एंड न्यू जनरेशन मशीनरी will be a major boost to Indian Navy mobility, reach and capability expansion to undertake a variety of challenging tasks and missions. I am fully confident that Himgiri and the other 6 ships of the project will conquer the seas and bring glory to our nation. प्रोजेक्ट 17A के तहत देश में ऐसे 7 जहाजों का निर्माण होना है, जिससे इंडियन नेवी के साथ ही साथ पूरी सेना की ताकत में इजाफा होगा। बंगाल में जब इसी जंगी जहाज INS हिमगिरी को लॉन्च किया गया तो बीजिंग के होश उड़ गए, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस एडवांस फ्रिगेट को बिना किसी दूसरे मुल्क की सहायता के बनाया है, जिसमें छिपकर वार करने की क्षमता है। Himgiri will soon ride the ocean waves and rule the seas confidently. INS हिमगिरी कई मायनों में खास है और दुश्मन को समंदर में धूल चटाने में कामयाब है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आएगा। इंप्रूव्ड रोल स्टेबलाइजेशन, जिसमें बड़ी लहरों पर शिप स्थिर रहती है। डिस्क्रीट विजुअल प्रोफाइल, जिसमें युद्ध के दौरान दुश्मन के खेमे में घुसा जा सके। INS हिमगिरी पर अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगाए गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। पहले के 257 नेवी स्टाफ की जगह महज 150 नेवी स्टाफ जहाज को चला सकेंगे। हिमगिरी पर सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस तैनात है। ब्रह्मोस के साथ ही इस पर सतह से हवा में मार करने वाली इजराइल की बराक 8 मिसाइल भी तैनात है। इसमें फ्लश डेक माउंट है, जिससे डेक के नीचे से मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही ड्रैगन के पसीने छूट जाते हैं। ऊपर से जिस जंगी जहाज पर ब्रह्मोस तैनात है, वो समंदर पर राज करने वाला वो बादशाह है, जिसके सामने सब घुटने टेकते हैं। ये मौका सिर्फ चीन के खौफ का नहीं था, ये मौका था हिंदुस्तान की ताकत का। और इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद बंगाल पहुंचे और वहां से चीन को चेतावनी दी। बंगाल से बीजिंग को सीधा संदेश। एक गुस्ताखी और सब होगा मटिया में। बंगाल की धरती से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने सीधा जिनपिंग को संदेश दे दिया है कि अगर इस बार चीन ने भूल की तो उसे पछताना होगा। And ever since we have taken measures to ensure that the situation does not escalate. Yes, the PLA on the other side has been carrying out certain activity. We on our side have also been watching this activity very carefully, and let me assure you, we have also taken necessary action to counter anything that could be a cause of concern to our national security.
मतलब हिंदुस्तान ने चीन और पाकिस्तान की तबाही का पूरा सामान तैयार कर लिया है, पूरा खाका खींच लिया गया है। और यही वजह है कि दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जमीन, हवा और समंदर में अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the oceans. चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की कोशिश की। मई 2020 में चीन से उत्तरी कमांड पर आई इस चुनौती से निपटने के लिए तीनों सेनाएं एक हो गईं और उसके बाद जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगुवाई में वहां आक्रामक कार्रवाई की गई और पैरा एसएफ के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने कई चोटियों पर कब्जा किया, साथ ही फौज की पूरी मशीनरी वहां पहुंची, उससे चीन को एहसास हो चला है कि अगर उसने गुस्ताखी की तो उसका मुकम्मल जवाब मिलेगा। और अब समंदर में भी हिंदुस्तान ने अपनी ताकत बढ़ा ली है, यानी समंदर के रास्ते भी चीन दबाव बनाने के हालात में बिल्कुल नहीं है। एक और बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A की, जिससे ड्रैगन थर थर कांप रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट समंदर में चीन को भारत के सामने बौना बना रहा है। देखिए कैसे। समंदर में उतरा बेताज बादशाह। चीन के खिलाफ बनेगा हिम चक्रव्यूह। प्रोजेक्ट 17A ने चीन की हालत खराब कर रखी है, क्योंकि प्रोजेक्ट 17A समंदर में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करती है जिसमें ड्रैगन की डेथ पक्की है। This is indeed a historic day for us, for the Indian Navy and for the armed forces, as we gradually move forward to strengthening our operational preparedness. प्रोजेक्ट 17A को प्रोजेक्ट 17 के आधार पर ही तैयार किया गया है, जिसमें पहले से बेहतर और कहीं ज्यादा आधुनिक जहाजों को समंदर की लहरों पर उतारा जा रहा है और उस खेप में INS हिमगिरी पहला जंगी जहाज है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 जंगी जहाजों का देश में देश के ही स्टील से निर्माण होना है, जिसमें शामिल है INS हिमगिरी, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी, INS विंध्यगिरी और INS महेंद्रगिरी। इनमें से 4 का निर्माण मुंबई में सरकारी कंपनी मझगांव डॉक लिमिटेड कर रही है और 3 का निर्माण कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE कर रही है। GRSE ने ही प्रोजेक्ट 17A का पहला जंगी जहाज INS हिमगिरी भारतीय नौसेना को दिया है। जाहिर है तकनीक में हिंदुस्तान जितना मजबूत होगा, दुश्मन के लिए हिंद की सरहदें लांघना उतना ही नामुमकिन होगा। Well, let me inform you that force on force we are pretty strong. What we are looking at is now getting technology. Time has come now to look at the future of war fighting, imbibing technology into our systems. And that is something we are looking at. साल 2017 में कुल 45,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जिसके तहत साल 2022 तक सभी जंगी जहाज इंडियन नेवी को सौंप दिए जाएंगे। जाहिर है हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की चौधराहट को चैलेंज करने के लिए हिंदुस्तान के ये 7 वीर ही काफी होंगे। अब बात आतंकवादियों के एनकाउंटर की। तस्वीर पूंछ से आई है। 2 आतंकवादियों का अंत हुआ, लेकिन खास बात यह नहीं कि बल्कि खास बात यह है कि सर्दियों में जब 15 डिग्री तापमान पर आम इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, ठंड से हालात खराब हो जाते हैं, तब -6 डिग्री में हमारे जवान जम्मू कश्मीर में देश की सुरक्षा में डटे हैं। LOC से घुसपैठ करके आए पाकिस्तानी आतंकवादियों को बंकर में घुसकर मारा है। अल्लाह से यार मारिए ना, अंदर मारिए ना। भयंकर सर्दी में आतंकवादियों का एनकाउंटर, -6 डिग्री में 2 दुश्मनों का काम तमाम।
और भी हो गया, मैं तसल्ली होगी, मैं वही बोल रहा था सर। और सर खींचना जरूरी है सर। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान कितने मुश्किल हालात में देश की सुरक्षा करते हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड में भी कैसे देश के दुश्मनों से सीमा की रक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से आई आतंकवादियों के एनकाउंटर की ये तस्वीर इसकी गर्व भरी कहानी कह रही है। वाकई मारी है ना, अंदर मारी है। हम आपको सुरक्षा बलों की शौर्य गाथा बताएंगे। उससे पहले बर्फ से घिरी ये वादियां देखिए, खून जमा देने वाली ठंड को महसूस कीजिए। तापमान -6 डिग्री, लेकिन सैनिकों को ठंड की चिंता नहीं, मातृभूमि की रक्षा की चिंता थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। ऐसी सर्दी में भी कदम पीछे नहीं हटे। जवानों ने बंकर में घुसकर आतंकवादियों का अंत कर दिया। और भी हो गया, मैं तसल्ली होगी, मैं वही बोल रहा था सर। और सर खींचना जरूरी है सर। चल। गुरुवार को पाकिस्तान के 2 आतंकवादी साजिद और बिलाल ने एलओसी से घुसपैठ की थी। लश्कर के ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी पुंछ के इसी बर्फीले इलाके में बने बंकर में छिपे थे। दोनों अपने एक और साथी के साथ शोपियां जाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों को पक्की सूचना मिल चुकी थी। इसके बाद जवानों ने न सिर्फ इनका सफाया किया, बल्कि तीसरे आतंकी को भी जिंदा पकड़ लिया। उन्होंने हमारी पार्टीज पे फायरिंग ओपन कर दी, जिसके नतीजे में एनकाउंटर इंस्यू हुआ, जिसमें दोनों टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और एक टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान इन आतंकियों के भरोसे जम्मू कश्मीर में कितनी खतरनाक साजिश रच रहा था, इसके बारे में जानकारी बस थोड़ी देर में देंगे। उससे पहले आतंकियों से बरामद हथियारों का जखीरा देखिए। 2 AK-47 राइफल, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 6 हैंड ग्रेनेड, अनगिनत गोलियां,